ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होशाना गा होशाना, ये वचन है सुपर बुक। होशाना गा होशाना, ये वचन है सुपर बुक। होशाना गा होशाना, ये वचन है सुपर बुक। सामुएल का पहला ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 1, वचन संख्याएं 9 से 20 तक। किसी दिन जब अन्ना का परिवार शिलो में भोजन कर चुका था तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी को दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही तो एली उसका मुख देखने लगा और धीमे स्वर से बोलती थी। उसके होंठ तो हिल रहे थे किंतु उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने न तो अंगूरी पी और न कोई दूसरी नशीली चीज। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन न समझे। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ। इस्राएल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना ने यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। दूसरे दिन वे सवेरे उठे और प्रभु की आराधना करने के बाद रामा में अपने घर लौट गए। एल्काना का अपनी पत्नी अन्ना से संसर्ग हुआ और प्रभु ने उसे याद किया। अन्ना गर्भवती हो गई। उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्या 21 से 28। वे कफरनाहुम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन ईश्वर। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं। वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के
कोने कोने में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम पाते हैं कि अन्ना जो गहरे दुख और भीतर की तड़प में डूबी हुई है, वह अपने दर्द को लोगों के सामने नहीं बल्कि प्रभु के सामने खोलती है और उसकी प्रार्थना ऊंचे शब्दों में नहीं बल्कि मौन आंसुओं में बहती है। अन्ना की मौन प्रार्थना आज हमें सिखाती है कि ईश्वर को शब्दों की नहीं, हृदय की सच्चाई की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि याजक एली उसे गलत समझता है, उसकी निंदा करता है, लेकिन अन्ना विवाद नहीं करती, अपनी सफाई नहीं देती है, क्योंकि वह जानती है कि जिसे मनुष्य नहीं समझते हैं उसे ईश्वर समझता है। इसलिए अन्ना के जीवन में सबसे गहरा चमत्कार बच्चा मिलने से पहले, ईश्वर का उत्तर आने से पहले और परिस्थिति बदलने से पहले अन्ना स्वयं बदल जाती है। उसका चेहरा शांत हो जाता है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना पहले मनुष्य को बदलती है। यदि हम अपने जीवन पर मनन चिंतन करें, हम भी कई बार ऐसे दुख ढोते हैं जिन्हें कोई नहीं समझता। समाज सवाल करता है, धर्मशास्त्री संदेह करते हैं, लेकिन ईश्वर मौन पुकार भी सुनता है। इसलिए जो हृदय से प्रार्थना करता है वह कभी खाली नहीं लौटता। इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु कफरनाहूम के प्रार्थना गृह में, जहाँ एक व्यक्ति बंधनों में जकड़ा है, और यह हमें याद दिलाता है कि धर्म के बीच भी मनुष्य बंधा हो सकता है। और यीशु का वचन लोगों को चकित करता है, क्योंकि वे केवल सिखाते नहीं हैं, वे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि उनके वचन के द्वारा रूपांतरण होता है। यीशु किसी मंत्र या अनुष्ठान से नहीं बल्कि अपने अधिकारपूर्ण प्रेम से अशुद्ध आत्मा को बाहर निकालते हैं। उनका अधिकार डराने वाला नहीं बल्कि मुक्त करने वाला है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना गृह में, गिरजाघर में आते हैं, लेकिन भीतर से घायल और बंधे हुए। यीशु का वचन आज हमें जीवन देता है, भय को शांति में, बंधन को मुक्ति में, अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। इसलिए जहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते हैं वहाँ व्यक्ति नहीं, बंधन बाहर निकलते हैं। आज के दोनों पाठों में हम देखते हैं कि ईश्वर बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई पर ध्यान देते हैं। चाहे शीलो का मंदिर हो, कफरनाहूम का प्रार्थना घर हो, ईश्वर दुखी हृदयों से मिलने आते हैं। आज हमें प्रभु आमंत्रित करते हैं कि अपने छिपे हुए बोझ को, अपने अनकहे आंसू, अपने भीतर के बंधन को अपने ईश्वर के सामने रखें, जो करुणा से सुनता है और अधिकार से उत्तर देता है। आइए हम कुछ क्षण मौन हो जाए और अपनी सच्ची प्रार्थना प्रभु को समर्पित करें। हे प्रभु यीशु, आप हमारी मौन पुकार सुन लें। अन्ना की तरह हम विश्वास के साथ आपके पास आते हैं और हम अपने सभी बोझ आपके चरणों में रखते हैं। हमारे जीवन में अपने सच्चाई के वचन बोलिए, हमें उन सभी बंधनों से मुक्त कीजिए जो हमें भीतर से जकड़े हुए हैं। हमें अपनी उपस्थिति की शांति से भर दीजिए, ताकि हमारा जीवन आपकी करुणा और शक्ति का साक्ष्य बन सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दिन के पाठ और मनन चिंतन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।